स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो कि हमारा एसेट डिस्पोजल पर ही बेस्ड होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि एसेट डिस्पोजल में हम किसी भी एसेट को कैसे सेल करते हैं, ठीक है। एंड हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करा था, जनरल एंट्री एंड अकाउंट भी डिस्कस करा था। आज हम पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप कंप्लीटली एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने से पहले मैं इसको थोड़ा रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। आर ट्रेडर इम्पोर्टेड अ मशीन और 1 जुलाई 2016 फॉर 2 लाख। एक ट्रेडर है जिसने एक मशीन को इम्पोर्ट करा है 1 जुलाई 2016 को, ठीक है, 2 लाख रुपए का। पेड कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 40,000। इसने कस्टम ड्यूटी भी पे करी है। देखो ये एडिशनल कॉस्ट हो गई, ठीक है, तो ये कॉस्ट में हम ऐड कर लेंगे। कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 40,000, ठीक है। एंड इनकम इरेक्शन चार्जेस 60,000। इसके अलावा कुछ इरेक्शन चार्जेस भी दिए हैं, जो कि दिए हैं 60,000, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दिए हैं अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। जो दूसरी मशीन है उस पर कॉस्टिंग है इसकी 1 लाख, ठीक है। कब परचेज करी गई है? इसको 1 जनवरी 2017 को परचेज करा गया लोकल मार्केट से, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2018 1/3 ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, जो मशीन हमने पहले सबसे मंगाई थी, पहली मशीन, उसका 1/3 जो है वो ख़राब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर, एंड वो सोल्ड फॉर 40,000। हमने उसको कितने में बेच दिया? 1/3 मशीन को 40,000 में बेच दिया। अदर मशीनरी वो परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000। और उसके जगह पे फिर हमने एक अदर मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपये की सेम डेट को। डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 20% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, SLM मेथड। मेथड की यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स हर साल 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। फिर आपको इसमें 4 तरीके के जो है सॉल्यूशन देने हैं। पहला है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 16, 17, 18 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना के देना है। सेकंड पार्ट में आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, उसके साथ साथ मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। फिर थर्ड वाले में आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों बनाने हैं। फोर्थ में आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड इसके साथ साथ आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। हम बेसिकली इसमें से क्या करने वाले हैं, हम इसमें से सिर्फ जो पार्ट्स करने वाले हैं वो मैं पार्ट्स करने वाला हूँ, सेकंड वाला पोर्शन एंड फोर्थ वाला। रीज़न है कि फर्स्ट वाले पोर्शन में मशीन अकाउंट मांगा है, सेकंड वाले पोर्शन में मशीनरी अकाउंट मांगा है। सेकंड वाला पोर्शन से ही आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड भी हो जाएगा। फिर थर्ड में जो पूछा है वो फोर्थ में भी पूछा है, बट फोर्थ में एक एक्सटेंडेड पॉइंट है डिस्पोजल। हम क्या करेंगे, फोर्थ करने से हमारा थर्ड भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ पोर्शन जो है इसमें से पार्ट्स जो हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कुछ एक लाइन में। आप भी जब क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करने में थोड़ा सा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहीं पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, क्योंकि इनका एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी कब स्टार्ट होगा? जुलाई में परचेज़ किया है तो 1 जनवरी 2016 ख़त्म हो जाएगा हमारा ये 31 दिसंबर 2016 को। दूसरा साल ख़त्म होगा हमारा 31 दिसंबर 2017 को, और थर्ड ईयर हमारा एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो मशीन खरीदी है, फर्स्ट मशीन 2 लाख रुपए की, वो खरीदी हमने 1 जुलाई 2016 को, यानी कि पूरा जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा जून तक निकल गया, पूरे 6 महीने निकल गए, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा मशीन खरीदी हमने, इसका नाम देते हैं हम M1 हमने खरीदी है, इन्होंने कहा है 2 लाख रुपए की, बट साथ में कुछ और एक्सपेंसेस भी किए हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी कॉस्ट लिखते हैं 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये M1 हो गई हमारी। 31 उसके बाद बढ़ते हैं, अदर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, ये हमने परचेज करी थी 1 जनवरी 2017 को। वो यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 2017, सॉरी यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 2016 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 1 जनवरी 2017। यहाँ पर हमने क्या परचेज करी है, यहाँ पे परचेज करी है M2, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 1 जुलाई 2018 1/3 ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन गॉट आउट ऑफ ऑर्डर।
1 जुलाई 2018 को। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 18 स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये रहा 1 जुलाई। 1 जुलाई 2018। तो इस दिन क्या हुआ है कि हमने मशीन बेची है, लेकिन 1/3 बेची है। M1 का 1/3, M1 का जो है हमने 1/3 क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। ठीक है, कितने में सेल कर दिया है हमने इसको सेल करा है 40,000। ठीक है, और इसी डेट को 1 जुलाई को ही अदर मशीन वो परचेज टू रिप्लेस द सेम 50,000। इसकी जगह पर हमने क्या करा है, M3 को, देखो ये M1 थी हमारी, ये हो गई हमारी M2, ये M1 यहाँ पे बिक रही है, सेल हो रही है। यहाँ पे है हमारी M3, इसको ख़रीदा कितने में हमने, 50,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या क्या डिमांड करी है हमसे, सबसे पहले हमसे डिमांड करी है मशीन अकाउंट की और मशीनी डिस्पोजल अकाउंट की। ठीक है, और 3 इयर्स की मांगे हैं, 16, 17 एंड 18, यानी कि इस ईयर की अकाउंटिंग मांगी है, फिर इस ईयर की मांगी है, एंड देन 3rd ईयर 10वां। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करने से पहले हमें चाहिए होंगे यहाँ पे लेजर्स थोड़े से, सो हम यहाँ पे मशीन अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मशीन अकाउंट जो है वो रेडी है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी रेडी है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे इसका जो सेकंड पोर्शन है वो करने वाले हैं, जिसमें मशीनरी अकाउंट एंड इसके अलावा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है वो मांगा है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अकाउंटिंग। सबसे पहले हमने जो मशीनरी खरीदी है वो खरीदी हमने 1 जुलाई 2016। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है, दिस वन 1 जुलाई 2016, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, 3 लाख हमने साथ में पूरी कॉस्ट लिखी हुई है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है हमारा 20%। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मेथड जो यूज़ हो रहा है वो रहा है SLM मेथड। ठीक है, सो ये हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 जुलाई से। सो यहाँ पे है 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई एसेट को खरीदते हैं सबसे पहले टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में हमने खरीदा है कितने का, ये 2 लाख रुपए का। ठीक है, नो हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करी है। ठीक है, तो उनको हम डेप्रिसिएशन के टाइम पे कॉस्ट में हम ऐड कर लेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इनको क्या करते हैं, ये हो गया हमारा परचेज प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट फ्रेट। क्या पे करा है हमने, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, बेसिकली जो मशीन को लाने में जो किराया वगैरह लगता है वो 40,000 यहाँ पे हो गया। फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा इरेक्शन चार्जेस हमने दिए, इरेक्शन चार्जेस। सो यहाँ पे हो गया हमारे 60,000, ओवरऑल हो गया हमारा ये 3 लाख। ठीक है, इधर भी 3 लाख लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। कब लगेगा डेप्रिसिएशन, 2017 में 31 दिसंबर। तो यहाँ से ऊपर आते हैं, देखो हम यहाँ पे हमने मशीन परचेज करी है, एसेट परचेज किया है। ठीक है, और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे आ गए 31 दिसंबर को। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, जस्ट एसेट को हमने डेप्रिशिएट करा है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, यहाँ पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स नंबर 1 बनाते हैं हम यहाँ पे। सो M1 पे अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो लगेगा हमारा 20% ऑफ कितना, 3 लाख का, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख का 20%, जो कि हो जाएगा 60,000। और क्योंकि हमें 6 महीने का चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कर लिए हम 6/12। तो डेप्रिसिएशन हमारा बनेगा, वो बनेगा सिर्फ 30,000 रुपये। ये क्या हो गया हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाले ईयर में। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम 30,000। अब हम बढ़ते हैं आगे, बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। कितने का बैलेंस आएगा, यहाँ पे 30,000 आप काम करोगे, 2,70,000 रुपये डेप्रिसिएशन, सॉरी बैलेंस बच गया यहाँ पे। ये है हमारा 31 दिसंबर को। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर में।
जैसे हम नेक्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। 2018 1 जनवरी को लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंस BD कितना है, 2,70,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं इस ईयर में कुछ और हुआ है क्या, यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिकली इस ईयर में कुछ हुआ है, हाँ देखो ये रहा। यहाँ पे जैसे ही हमने 1 जनवरी को आए, 1 जनवरी को एसेट परचेज हुआ गया 1 लाख का, M2 परचेज हुआ है। सो यहाँ पे हम परचेज करेंगे 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में नाम देते हैं M2। ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए का हमने परचेज किया है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 3,70,000। इधर भी लिखेंगे 3,70,000। ना इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कब, 2018 में ही लगेगा, 31 दिसंबर। सो यहाँ कैलकुलेट करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा, वो M1 पे भी लगेगा एंड M2 पे भी लगेगा। सो कैलकुलेट करते हैं जरा डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। वर्किंग नोट नंबर हम 2 बना लेते हैं। M1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाएगा कितना, 20%। किसका, कॉस्ट का आएगा, क्योंकि SLM मेथड है। 3 लाख का पूरे साल एसेट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60,000, ठीक है। M2 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे M2 पे अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो आएगा 20%। किसका, कॉस्ट कितनी है इसकी, 1 लाख रुपये। सो इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़, ठीक है। सो ओवरऑल डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा, वो लग रहा है हमारा 80,000 रुपीज़। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20,000, ये हो गया हमारा 80,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ हम बैलेंस CD लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर को बैलेंस CD। जैसे बैलेंस CD लिखेंगे M1 का भी आएगा और M2 का भी आएगा। लिख लेते हैं बैलेंस यहाँ पे। सही थोड़ा सा नीचे आ गया है, वैसे थोड़ा ऊपर लिखना था मुझे, कोई बात नहीं। देखो 270 का था, 270 में से 60 तो हमारे चले, ठीक है। तो बचा कितना हमारा, 2,10,000 रुपये। नाउ M2 की बात करें, 1 लाख का था, 20 कम हो गए तो कितने बचा, 80,000 रुपये। इसको आप टोटल करोगे आ जाएगा आपका 2,90,000 रुपये। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस CD कितने का है, 2,90,000। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर में। अभी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और होना है क्या, नहीं। यहाँ पे आ गया 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 में हम पहुँच चुके हैं। अब न्यू ईयर में स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर में कुछ हुआ नहीं है 1 जनवरी को 2018 में। फिर 6 महीने बाद एक मशीन हमने सेल भी करी है और परचेज़ करी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पहले नेक्स्ट ईयर में हम पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 2019 में हम जैसे एंट्री करेंगे, आई थिंक ये 19 नहीं है, 16-17 डेट्स में थोड़ा सा हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। सो डेट्स थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे वो था, ये आएगा यहाँ पे, इसको ही माइनस कर दो यहाँ पे एंड इसको भी हटा देते हैं। सो यहाँ पे आएगा 17, क्यों, सॉरी अगेन मिस्टेक हो गई। सो 16 एक जनवरी से स्टार्ट हुआ था, सो यहाँ पे हो जाएगा 16 31 दिसंबर का, यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे स्टार्ट होगा 2018 से 1 जनवरी को। जैसे 1 जनवरी को हम करेंगे टू बैलेंस BD करेंगे, M1 और M2 बैलेंसेस हमने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, 2,10,000 एंड यहाँ पे बचा है हमारा कितना, 80,000 रुपये। टोटल हो गया हमारा ये 2,90,000 रुपये, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, एक एसेट बिका है, ठीक है। बट आप देखोगे जी, ये जो M1 है, यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 की। वर्किंग नोट नंबर 3, M1 जो है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी बची है, उसकी वैल्यू बची है 2,10,000, ठीक है। हमने बेची कितनी है, हमने बेची है यहाँ पे 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, M1 की जो वैल्यू है 2,10,000 रुपये, इसकी 1/3 बेची है। बट आप देखोगे हमने बेची कब है, देखना ज़रा। हमने बेची है यहाँ पर 31 दिसंबर को, हम खड़े हुए हैं अभी
बेच रहे हैं हम यहाँ पे 1 जुलाई को, यानी कि ये M1 जो है 6 महीने यूज हो चुकी है, और हमारे पास जो अभी वैल्यू है वो कितनी है, 2,10,000। वो 6 महीने की नहीं, वो 1 जनवरी की है, यानी कि आज से 6 महीने बाद ये बिकेगी। तो 6 महीने की इसकी वैल्यू फिर कम भी करनी पड़ेगी ताकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता लग सके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली 2018 में ही 1 जुलाई जो है हमारा, 1 जुलाई जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन तक काम इस पर क्या लगा देंगे, बाय डेप्रीशिएशन। और इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ यहाँ पे वाइट कलर से, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का डेप्रीशिएशन लगेगा, सर डेप्रीशिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे M1 पे डेप लगेगा हमारा 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का डेप कितना आएगा, पहले भी हमने कैलकुलेट करा था, आज भी उतना ही आएगा, और दैट इज़ 30,000। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 30,000। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट करा था, ये था 30,000। सो 6 महीने का डेप हो गया हमारा 30,000। सो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे 30,000 आ गया है। ना यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग केस है वो ये देखो, 30,000 डेप्रिसिएशन, ये बेसिकली कैलकुलेशन जो हमने करी है रॉन्ग की है। क्योंकि ये देखो समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 1 जुलाई को हम एसेट को बेच रहे हैं, बट क्या हम पूरे एसेट को बेच रहे हैं, नहीं। जो एसेट हमारे पास रहेगा उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, बट आज नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, एंड ऑफ द ईयर लगाएंगे। और आप देखोगे जो इस डेट को हमारा जा रहा है एसेट, ठीक है, वो M1 का सिर्फ 1/3 सेल हो रहा है 40,000 रुपये में। तो मैं सिर्फ कितने पे डेप्रिसिएशन लगाना है, 1/3 पे, ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 जुलाई को पता करी जा सके। सो ये जो डेप्रिसिएशन आया है ये हमने सारे एसेट्स का 6 महीने का निकाल लिया है। हमें सिर्फ कितना चाहिए, हमें सिर्फ 1/3 चाहिए, तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1/3। तो जो एक्चुअल में 1/3 की जो डेप्रिसिएशन है 1/3 का, वो कितना है, 10,000 रुपीज़ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने इसको क्या करा है, सेल भी करना है। अब आपको पता होगा सेल हम करेंगे इसको, बट क्वेश्चन ने बोला मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू करेंगे। सो 1 जुलाई को हम इसको कहाँ भेज देंगे, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में सीखा था जब डिस्पोजल वाला कॉन्सेप्ट सीखा था कि एसेट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सारी सेल वेल वहीं पे हो जाएगी। सो ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास एसेट का नाम है, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नाउ 2,10,000 में से देखो हमें कौन सी वैल्यू बेची है, हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया। M1 जो है हमारे पास कितने का है, 2,10,000। हमें पूरी सेल करनी नहीं, हमें 1/3 करनी है, तो इसकी 1/3 निकाल लेते हैं। कितना बचा, 70,000 हम सेल कर रहे हैं। अच्छा 70,000 जो है उसकी 1 जुलाई को वैल्यू कितनी है, तो वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद आएगी। तो माइनस कर देंगे इसमें से 10,000, जो एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू बची है जिसको हम सेल करेंगे, जिस एसेट को हम सेल करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 60,000। सो यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 60,000। ठीक है, देखो 60,000 क्यों आई है, क्योंकि हम इसमें से 1/3 ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ हम यहाँ पे जो 2,10,000 उसके 2 टुकड़े आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका 1/3 निकालो, एक तो 70 वाली है, ठीक है, बाकी बची आपकी 1,40,000। ये हम नहीं सेल कर रहे हैं, ये हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सेल कर रहे हैं तो इसकी हमें कब की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू 1 जुलाई को, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। ठीक है, सो इसका हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया है जो कि कितना आया, 10,000 रुपये आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। और उसके बाद 70 में से जब 10 कम हो जाएगा तो कितने की एसेट बचा, 60,000 की, यही अब बिकने के लिए जाएगी। ठीक है,
तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 60,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भी जाएंगे हम, बट इससे पहले कि हम इसको सेल करें हम थोड़ा सा आगे का काम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये बिकने के लिए आगे चली गई है। यहाँ पे बाकी के एसेट बचे, देखो 140 का ये एसेट रह गया है, ठीक है, और 80,000 का M2 रह गया है। और आपको पता होगा यहाँ पे इसी डेट को हमने M3 भी परचेज करा, ये रहा M3 कितने में, 50,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इसी डेट को एक एसेट परचेज करते हैं M3। सो वो हुआ हमारा 1 जुलाई को। M3 आया है टू बैंक अकाउंट, कितने में आया है सर, 50,000 रुपये में आया है। इसका नाम क्या है, M3, ठीक है। अब लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगेगा हमारा, 2018 में ही लगेगा, बट 31 दिसंबर को लगेगा। और 31 दिसंबर को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, M1 पे भी लगेगा, M2 पे भी लगेगा और M3 पे भी लगेगा, ठीक है। सो लगाते हैं जरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले M3 का ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। M3 का पहले कैलकुलेट करते हैं, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M3 का हमने ख़रीदा कितने हैं, 50,000 कॉस्ट है, 20% का डेप्रीशिएशन है, और हमें कितने का चाहिए, हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए, क्योंकि 6 महीने 1 जुलाई को एसेट आया है। सो डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका आप निकालोगे जब 20%, तो 10,000 आएगा, उसका हाफ कर दोगे तो इसकी तो वैल्यू आ गई कितनी, इस पर जो डेप्रीशिएशन लग रहा है, यहाँ पे हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 5,000 हो गया। ओके, अब हम M2 की देखते हैं। M2 का भी सिंपल है। M2 पूरे साल यूज हुई है। 1 जन को इसकी वैल्यू है 80,000, और जो हमारे 31 दिसंबर है उस दिन क्या लग जाएगा, डेप्रीशिएशन लग जाएगा। अच्छा, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 1 लाख रुपए ही थी, ठीक है, ये रहा M2। तो इस पर एक्चुअल जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 20% ही लगेगा। सो वो फिर से हमारे ऊपर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। M2 में जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 1 लाख रुपए, और इसका लग जाएगा 20%, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20,000 गया। अच्छा, अब अदर बढ़ते हैं। देखो ये रहा हमारा एसेट, कितने का है ये, M1 की बात करें, 70,000 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो रिमेनिंग रह गई है 140, इस पर कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, हमें डेप्रिसिएशन 140 पे नहीं लगाना, हमें इसकी कॉस्ट पे लगाना है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं M1 के लिए थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी। यहाँ पे जो 2 लाख आज कितनी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे 1,70,000 है, 2 10 1,40,000 है, सॉरी यहाँ पे माइनस करते हैं इसे। यहाँ पे जो M1 की वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारे पास 1,40,000 रुपये, ठीक है। इस पर हमको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन लगता है इसकी कॉस्ट पे, इस पे लगता है कॉस्ट, और ये क्या है, ये इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन थोड़ा अलग तरीके से पता लगाते हैं। 2 लाख जो 10,000 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दो। अगर हमारा पूरा एसेट होता, देखो जो एक्चुअल कॉस्ट थी, पूरा एसेट था हमारा 3 लाख का, इसके 2 भाग कर दो, ठीक है। 3 लाख में से आज जो अभी तक डेप्रिसिएशन इस पर लगता था 20% के हिसाब से लगता था, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो आ जाएगा आपका, इसका 20% आप निकालोगे, 1 साल का जो डेप्रिसिएशन बनेगा 3 2 जा 6, 60,000 लगता है, ठीक है। अच्छा, 60,000 जो है वो डेप्रिसिएशन कितना का है, 60,000 3 लाख पे है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारी 1/3 जो है वो मशीन बिक चुकी है, यानी कि 3 लाख का 1/3 कितना, इसका 1/3 है 1 लाख। ये वाली एसेट क्या हो गई, बिक गई, तो ये तो ख़त्म। तो इसमें से भी तो डेप्रिसिएशन 1/3 हट चुका है, कितना हट चुका है, 20,000, उसे भी हटाओ, क्योंकि ना तो इस 1 लाख की ज़रूरत है, ये एसेट गया है, और ना ही इस डेप्रिसिएशन की ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो हमारे पास डेप्रिसिएशन बचा कितना है, 40,000, और ये डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ये तो इसी पे लगा हुआ है ना सर, ठीक है। सो बात करते हैं यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा और अगर इजी करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारा 1/3 एसेट बिक चुका है, ठीक है, तो 3 लाख वाला हम उसके 2 टुकड़े करते हैं,
एक तो ये 2 लाख वाला है, एक है 1 लाख वाला, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन भी 20% लग रहा था, इस पर भी लग रहा था। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे अब, बात किसकी करनी है हमें, जो बचा हुआ है, जो एसेट हमारे पास बचा है उसी की तो बात करेंगे। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना है आप कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट। 2 लाख वाला ही एसेट की वैल्यू आज क्या दिख रही है हमें, 2 लाख वाले एसेट की वैल्यू हुई हमको यहाँ पे 1,40,000 दिख रही है सर, ठीक है। सो 2 लाख यहाँ पे 2 लाख वाले एसेट का आप क्या निकाल लो, 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन इस M1 का लगेगा वो कितना लगेगा, 40,000 हो गया, ठीक है। तो 40 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, 5 उसका हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 40,000, 20,000 और 5,000, 65। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन सिर्फ 65,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, अब हमें बैलेंस CD कैलकुलेट करना है। तो CD हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो बैलेंस CD हम यहीं से निकाल देंगे डायरेक्ट। इन सबको टोटल करोगे आप, 290 और 50, ये आ जाएगा हमारा 3,40,000, 3,40,000, 3,40,000 में सारे के सारे माइनस कर दोगे, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,05,000। ये हो गया हमारा बैलेंस CD, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा मशीन अकाउंट रेडी हो। ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग नोट नंबर 4 की कैलकुलेशन, ठीक है। सो अब बना लेते हैं हम थोड़ा सा मशीनी डिस्पोजल अकाउंट, इसको हमने बीच में छोड़ दिया था। सो मशीनी डिस्पोजल अकाउंट में आप देखोगे सबसे पहले हमने इसमें एक एसेट ट्रांसफ़र करा है जो कि 60,000 रुपये का है, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरफ आ जाएगा हमारा एसेट, तो यहाँ पे देखेंगे हम, अच्छा कब ट्रांसफ़र करा है हमने, ये ट्रांसफ़र करा है 1 जुलाई 2018 को। सो यहाँ लिखेंगे हम 2018 1 जुलाई। कहाँ से आया है ये, मशीनरी अकाउंट से, तो यहाँ भी लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने का एसेट ट्रांसफ़र हुआ है हमारे पास, 60,000, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 60,000। अब हमने इसको बेचा है, ठीक है। तो बेचने की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपकी बुक्स में दे रखा है कि हमने इसको बेचा कितने में, 40,000 में हमने इसको सेल कर दिया। सो यहाँ पे सेल हो जाएगा 2018 में 1 जुलाई को सेल करते हैं टू बैंक अकाउंट, कितने में, 40,000 में। यहाँ पे क्या हो गया 1 जुलाई को, अब हमारा लॉस हो गया, गेन की बजाय क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस इस साइड आता है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हो गया, 20,000 का। अब आप इसे क्लोज कर दोगे, ये भी हो गया 60,000, ये भी हो गया हमारा 60,000, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा मशीनरी डिस्पोजल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट 3 ईयर्स का हमने बना दिया है, यहाँ पे इसके वर्किंग नोट्स हैं। सो इस तरीके से कुछ हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।